फिलोसफी एक ऐसी चीज जो ना सिर्फ सोचने पे मजबूर करती है बल्कि जीने का अंदाज बदल देती है। इट बिगिंस वेयर आंसर्स एंड और सवाल शुरू होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से, सिंपल से क्वेश्चन से। व्हाट इज फिलोसफी? ज्यादा लोग सोचते हैं फिलोसफी मतलब बोरिंग ओल्ड स्कूल थिंकर्स की बकबक। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए है जो दुनिया से अलग होकर लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। बट दैट्स अ लाई। फिलोसफी इज द मोस्ट ह्यूमन थिंग यू कैन एवर डू। It's not about escaping reality. It's about facing it, questioning it, and understanding it. So let's start with part one. Philosophy का मतलब क्या होता है? The word philosophy आया है ग्रीक से. Philo means love and Sophia means wisdom. So philosophy means love for wisdom, ज्ञान से प्यार. But wisdom का मतलब क्या है? Information नहीं, knowledge नहीं. Wisdom is understanding life, existence, right and wrong, reality, illusion, trust, meaning, सब कुछ. फिलोसफी पूछती है मैं क्यों हूं, सच क्या है, क्या मुझे फ्री विल है, डेथ के बाद क्या, टाइम क्या है, क्या किसी चीज का कोई मीनिंग भी है। ये क्वेश्चन है जिनमें से फिलोसफी का जन्म होता है। फिलोसफी इज नॉट अबाउट गिविंग क्विक आंसर्स। फिलोसफी एक जर्नी है। जब तुम इंसान होकर बेसिक क्वेश्चंस पूछने लगते हो तब फिलोसफी जन्म लेती है। पार्ट टू, फिलोसफी हर जगह। फिलोसफी सिर्फ बुक्स में नहीं होती, वो चाय की टपरी पे भी होती है, लेट नाइट केड़ी में भी होती है, जब कोई बंदा अकेला स्टेयर कर रहा हो आसमां में, वो भी फिलोसफी है। जब तुम किसी मूवी के बाद सोचने लगते हो क्या सच में ये दुनिया सिमुलेशन हो सकती है, दैट्स फिलोसफी। सोचा है कभी तुम खुश क्यों हो या उदास क्यों हो? क्यों किसी की मौत तुम्हें अंदर से हिला देती है? क्यों कुछ लोगों की सोच दुनिया बदल देती है? सब में फिलोसफी है। तुम्हारे हर एक्शन के पीछे एक सोच होती है और हर सोच के पीछे एक फिलोसफी। जैसे साइंस के पीछे लॉजिक होता है, वैसे हर आइडियोलॉजी, हर सिस्टम, हर कल्चर के पीछे एक फिलोसफिकल स्ट्रक्चर होता है। वो फ्रेंड जो हर चीज पे डाउट करता है, वो सिर्फ इरिटेटिंग नहीं है, वो एक थिंकर है जो चीजों को सरफेस से अंदर तक देखना चाहता है। पार्ट थ्री, फिलोसफी के मेन ब्रांचेस। सो लेट्स सिंप्लीफाई द होल वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को हम 6 मेजर ब्रांचेस में तोड़ सकते हैं। हर ब्रांच के अलग एंगल से जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, मेटाफिजिक्स। रियलिटी क्या है? इस दुनिया का नेचर क्या है, फिजिकल या स्पिरिचुअल? क्या हम और ये यूनिवर्स रियल है या एक इल्यूजन? गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं? अगर करता है तो कैसे? टाइम क्या है, क्या वो रियल है या मैन मेड? क्या सब कुछ प्री डिटरमाइंड है या फ्री विल भी है? मेटाफिजिक्स क्वेश्चंस द वेरी फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे अगर एक पेड़ गिरता है जंगल में और कोई सुन नहीं रहा तो क्या आवाज होती है? ये ब्रांच तुम्हें सिखाती है कि दुनिया को सरफेस लेवल पे नहीं, उसकी कोर रियलिटी से समझो। नंबर टू, एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज क्या होती है? जो हम जानते हैं उसका सोर्स क्या है? क्या सेंसेस पे भरोसा किया जा सकता है? क्या एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है? क्या सब नॉलेज सब्जेक्टिव है? ये ब्रांच तुम्हारे दिमाग के अंदर के सिस्टम को डिकोड करती है। जैसे तुम्हें कैसे पता कि तुम अभी सपना नहीं देख रहे हो? एपिस्टेमोलॉजी तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम सोचने के प्रोसेस को समझ के अपने बिलीफ्स को टेस्ट कर सकते हो। नंबर थ्री, एथिक्स। राइट और रॉन्ग क्या होता है? क्या मोरालिटी यूनिवर्स होती है या कल्चरल बेस्ड? अगर एक इंसान किसी को मार के 100 लोगों की जान बचाता है, क्या वो सही है? क्या गुड एंड बैड डिफाइंड होते हैं या बस कन्वीनियंट बेस्ड लेबल्स हैं? एथिक्स से ही हमारे लॉज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं। यही सोच गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक को ड्राइव करती है। इट गवर्न्स नॉट ओनली व्हाट वी डू बट व्हाई वी डू इट। और इसके अंदर भी मल्टीपल स्कूल्स हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स, जिनमें हम आगे डाइव करेंगे। नंबर फोर, लॉजिक। सोचने का तरीका। किस थॉट प्रोसेस से हम ट्रूथ तक पहुंचते हैं? फैलेसिस क्या होती है, रेशनल वर्सेस इरेशनल, सोच में क्या फर्क है? लॉजिक इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। अगर सोचना एक आर्ट है तो लॉजिक उसका ग्रामर है। आज के जमाने में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के बीच लॉजिक सबसे बड़ा वेपन बन गया है। नंबर फाइव, एस्थेटिक्स। ब्यूटी क्या है? आर्ट का पर्पस क्या है? एंटरटेन करना या प्रोवोक करना? क्या ब्यूटी सबके लिए अलग होती है? क्या कुछ चीजें इनहेरेंटली ब्यूटीफुल होती है? ये वो ब्रांच है जो तुम्हें पोइट्री और पेंटिंग से लेकर सिनेमा तक समझने की कोशिश करती है। इस ब्रांच में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ब्यूटी और क्रिएटिविटी ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है और क्यों कुछ चीजें हमें डीपली इंपैक्ट करती है। नंबर सिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी। पावर, सोसाइटी, जस्टिस, गवर्नमेंट का रोल क्या है? क्या डेमोक्रेसी बेस्ट है? फ्रीडम और सिक्योरिटी में बैलेंस कैसे होता है? जस्टिस क्या होता है? प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का। सबने एक ही चीज समझाने की कोशिश की, इंसान एक सिस्टम में कैसे जीता है। ये ब्रांच हर रिवॉल्यूशन के पीछे होती है।
सो पार्ट 4, फिलोसफी की जरूरत। क्या फिलोसफी जरूरी है? अगर तुम सिर्फ सर्वाइवल मोड में हो तो नहीं, बट अगर तुम जिंदा हो, ट्रूली अलाइव, तो फिलोसफी तुम्हारा दोस्त बन जाती है। फिलोसफी तुम्हारे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करती, वो उन्हें गले लगाती है। जब दुनिया कंफ्यूजन से भरी हो तो फिलोसफी क्लैरिटी बन जाती है। साइंस बता सकती है कि कुछ कैसे होता है, लेकिन फिलोसफी पूछती है कि क्यों होता है। वो रीजन ढूंढती है जिससे तुम्हारा जीवन मीनिंगफुल लगता है। फिलोसफी तुम्हें रोते हुए सोचने नहीं देती, वो तुम्हें समझाने के बाद मुस्कुराना सिखाती है। वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शंस को एक फ्रेमवर्क में रखती है। पार्ट 5, हर सिविलाइजेशन में फिलोसफी। जब तुम इंडियन फिलोसफी पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग 5000 साल पहले भी वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो तुम आज पूछते हो। जब तुम ग्रीक फिलोसोफर्स पढ़ो तो लगता है कि प्लेटो या एरिस्टोटल तुम्हारे दिमाग में घुस गए हैं। चाइना में लाओ जू, कन्फ्यूशियस, मिडल ईस्ट में इब्न सीना, अल गजाली, यूरोप में कैंट, फ्रेडरिक नीज, मार्क्स, अमेरिका में विलियम जेम्स, जॉन रोल्स। हर सिविलाइजेशन ने अपने क्वेश्चंस पूछे और अपने जवाब दिए, और हर जवाब ने एक नए क्वेश्चन जन्म दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिलोसफी, इट नेवर एंड्स। और जब हम ये सब ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करेंगे, इंडियन, चाइनीज, ग्रीक, इस्लामिक, वेस्टर्न, वी विल रियलाइज ह्यूमन माइंड की डेप्थ यूनिवर्सल है। पार्ट 6, तुम फिलोसोफर हो। फिलोसफी किसी डिग्री से नहीं आती, फिलोसफी किसी बुक पढ़ने से नहीं आती, फिलोसफी आती है पूछने से। जब तुम किसी चीज पे डाउट करते हो, जब तुम किसी रूल को क्वेश्चन करते हो, जब तुम अपने अस्तित्व का मतलब ढूंढते हो, तब तुम फिलोसोफर हो। फिलोसफी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट सीकिंग ट्रूथ। और वो एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। और जब तुम उस जर्नी में एक कदम लेते हो, तुम दुनिया से ज्यादा खुद को समझने लगते हो। और जब तुम खुद को समझते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल हो जाती है। सो पार्ट 7, मिसकंसेप्शन अबाउट फिलोसफी। लोग सोचते हैं कि फिलोसफी का कोई यूज नहीं है, पर सोचो तुम्हारे राइट्स किसने डिफाइन किए? फिलोसफर्स। तुम्हारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर किसने सोचा? फिलोसफर्स। तुम जिसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस कहते हो, ये सब फिलोसफिकल आइडियाज ही तो हैं। हर चीज जिसे तुम फंडामेंटल मानते हो, वो किसी फिलोसफर्स के थॉट्स हैं। हर रिवॉल्यूशन, हर चेंज, हर सिस्टम पहले एक सोच था। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि फिलोसफी किसी काम की नहीं है, तो कहना सब कुछ जो तू एंजॉय करता है वो किसी फिलोसफर की सोच का नतीजा है। सो लेट्स मूव टू एंडिंग एक थॉट। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने ख्यालों में खो जाओ, या किसी रात आसमां की तरफ देखो और सोचो कि मैं क्यों हूं, तो समझ लेना फिलोसफी जिंदा है, और तुम उस आग के एक छोटे से शोले हो जो कभी बुझती नहीं। ये जर्नी अभी शुरू हुई है। अगला एपिसोड वी विल डाइव इनटू एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, जहां से दुनिया की सबसे पहली फिलोसफिकल सोच शुरू हुई थी। फिलोसफी अब शुरू होती है। If you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Do comment if you have any question. Thank you for watching this video. Thank you.